Friends, welcome back to the channel once again. आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ एक लॉन्ग स्टेप्स लेयर्स। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले लेंथ को डिज़ायर रखकर गाइडलाइन बनाई है मैंने। उसके बाद मैंने उस गाइडलाइन बना के स्ट्रेट काट के छोड़ दिया उसको, उसमें कोई लेयर्स नहीं डाला है। उसके बाद मैंने सेकंड सेक्शन जैसे क्राउन के पीछे वाला सेक्शन लिया है और इसके अंदर मैं एक राउंड सेक्शन ले रहा हूँ ऊपर, इसको सेपरेट करूँगा और जो नीचे का सेक्शन है सर को सीधा रखकर, क्लाइंट का सर मिरर की तरफ होना चाहिए, मिरर में आईज होनी चाहिए, ऐसे रख के उसको मैं अपनी तरफ पुल करूँगा एकदम पैरेलल टू फ्लोर और उसको मैं लेयर्स डालूँगा। ये देखिए मैं इस तरह से उसको लेयर्स डाल रहा हूँ। नीचे का जो हमने सेक्शन लिया था उसके अंदर कोई लेयर नहीं डाला था, उसको मैंने एज ए गाइडलाइन यूज़ करा है और उसके साथ मैं इसमें लेयर्स कर रहा हूँ। सेकंड सेक्शन को मैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ पुल करता हूँ, जिससे क्या होता है मेरा साइड का सेक्शन थोड़ा बड़ा और थोड़ा थिकनेस में हैवी हो जाता है। ऐसे ही मैं उसका नेक्स्ट सेक्शन लेता हूँ, उसको सेकंड की तरफ पुल करता हूँ और इस सिस्टम को मैं दोनों साइड फॉलो करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने लास्ट सेक्शन लिया है इस साइड का और इसको मैंने फिर आपको थर्ड सेक्शन की तरफ पुल किया है। ये थर्ड सेक्शन की तरफ पुल हुआ और इसको फिर मैंने लेयर्स में काटा। सेम प्रोसेस, सेंटर सेक्शन तो मैंने पहले काट लिया था, अब उसके साइड का सेक्शन लिया और उसको सेंटर की तरफ पुल किया और उसको लेयर्स कर दिया इस तरह से। फिर उसका नेक्स्ट सेक्शन लिया, उसको सेकंड सेक्शन की तरफ पुल किया और उसको मैंने फिर लेयर्स कर दिया। तो इस तरह से ये लेयर्स हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे सेंटर सेंटर में लेयर्स बढ़ जाते हैं, जिससे बालों के अंदर मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग हेयर्स में अगर मूवमेंट नहीं होती तो बाल सारे लिम्प नज़र आते हैं। तो इसको मूवमेंट डालने के लिए ये लेयर्स है। इससे क्या होता है कि लेंथ में थिकनेस भी मेंटेन रहती है, बालों में लेयर्स भी मेंटेन रहती है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के सेक्शन कंप्लीट कर लिए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने इसका टॉप सेक्शन लिया है। टॉप सेक्शन में कुछ नहीं करना है, सारे बालों को पीछे कोम करना है अच्छी तरह से और सेंटर सेक्शन को ओवरहेड मतलब सर के बिल्कुल ऊपर लिफ्ट करना है। उसको मैंने 90 डिग्री पे काटना है। 90 डिग्री पे काटने के बाद क्या होगा, इस सारे बालों के अंदर अच्छी तरह से लेयर्स आ जाएंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट से छोटा रखा है तो आगे थोड़ा टिल्ट कर लिया है और उसमें लेयर्स डाला है इस तरह से। उसके बाद मैंने सेकंड सेक्शन लिया है, उसको मैं सेंटर की तरफ पुल करूंगा। अगेन जो प्रोसेस मैंने पीछे वाले सेक्शन में किया था वो सेम प्रोसेस में इस सेक्शन में करूंगा और इसको भी सारों को टुवर्ड्स सेंटर, पहले सेंटर काटा, उसके बाद सेकंड को सेंटर की तरफ पुल करके काटा और थर्ड को सेकंड की तरफ पुल करके काटा इस तरह से। ये मेरा थर्ड सेक्शन है, इसका मैंने सेंटर से गाइड लिया, इसको मैंने सेकंड की तरफ पुल करके काटा है। तो ये आप देख पा रहोगे ये इस तरह से काटा है। अब मेरे यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी खटखट की आवाज आएगी, आई एम सॉरी फॉर दिस। अब ये अगला सेक्शन मैंने उठाया दोनों साइड से, इस तरह से मैंने इसको भी टुवर्ड सेंटर पुल करके काटा। तो इससे क्या हमारे को क्या होता है कि सेंटर में बाल छोटे होते जा रहे हैं, साइड के बाल लंबे रहते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, सेंटर में मेरे को वॉल्यूम और लेयर्स और मूवमेंट मिल रहा है और साइड से लेंथ मिल रही है। तो उससे क्या होता है हमारे बालों में वेट रहता है, तो उसके अंदर थिननेस की प्रॉब्लम नहीं आती है और क्योंकि वो लंबा रह जाता है नीचे से। ये सेम प्रोसेस हम करेंगे, इस साइड भी मैंने कंप्लीट करना है। आप देख पा रहे हो साइड के मैंने लेयर्स डाले हैं, इसको मैंने कंप्लीट किया। अब आप देखिए ये पीछे लेयर्स आ चुके हैं, सेंटर से लेंथ है, बीच से लेयर्स है। तो इससे क्या होता है कि हम बालों में मूवमेंट देख पाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट के बालों को काटने के लिए हम बैक सेक्शन से एक छोटी सी गाइडलाइन लेंगे। ये देखिए ये पिछला सेक्शन लिया और फ्रंट सेक्शन के साथ मैंने इसको एक छोटी सी गाइडलाइन के साथ उठाया है। इसको मैंने फ्रंट थोड़ा छोटा रखना है तो बैक को मैं लंबा रखने के लिए क्या करूँगा, आगे की फिंगर को नीचे डिप करूँगा इस तरह से और नीचे की लेंथ से इसको मैं मिला के काट, ये काटा है मैंने, ये लेंथ चेक कराया है मैं इनको। फिर मैंने इसका अगला सेकंड भी मिला के काटना है। ये एक बारी चेकिंग के लिए है, भी कुछ रह गया हो तो काटेंगे। ये पिछले सेक्शन को मैं एंगुलर देता जा रहा हूँ। मैंने पिछले के बालों को लंबा रखा है, आगे का बाल काफ़ी छोटा चाहिए तो मैंने इसको इस तरह से काटा। अभी यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ कि साइड वाले बालों को सेंटर की तरफ पुल कर रहा हूँ और उसको ऑन द टॉप ऑफ द हेड काट रहा हूँ।
जो पिछला प्रीवियस सेक्शन है उसकी लाइन पर, मतलब फ्रंट से छोटा और बैक से लंबा। ये प्रोसेस को मैंने, ये देखिए मैंने इस प्रोसेस को इस तरह से पूरा काटा है। तो ये सेम प्रोसीजर मैं दूसरी साइड भी करूँगा। उसके बाद ये हेयर कट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा चेकिंग का पार्ट रह जाएगा। चेकिंग के पार्ट में क्या होता है कि फ्रंट में जो हमने ऐसे लिफ्ट करके काटा, तो कभी क्या होता है कि कोम हमारी इवनली नहीं हो पाती है, तो बाल आगे पीछे होने लगते हैं। तो उस आगे पीछे वाले बालों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई बाल आउट ऑफ द लाइन बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहा। थोड़ा बहुत जाता है तो लेयर्स में ये पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत लेयर्स आगे पीछे होते हैं, क्योंकि हम अनइवन चॉप से काट रहे हैं। तो आपने ये देखो कि इस तरह से काटा है मैंने फ्रंट को इसके, ये चेक करा है। इसके बाद एक नाइस सा ब्लो ड्राई करेंगे और हमारा ये हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ये ब्लो ड्राई का प्रोसेस शुरू हो रहा है और कटिंग करेंगे हम फ्रंट से। अच्छा करेंगे इनका, हम पहले इनको सेंटर से थोड़ा छोटा चाहिए था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इनको एक सेक्शन और दे रहा हूँ पीछे छोटा सा। तो उसके लिए मैंने फ्रंट में वी बनाया। वी करने से क्या होगा कि मेरी जो फॉल होगी दोनों साइड बराबर आएगी। ये देखिए, सबसे पहले सेंटर का पीस काटना है। फ्लिक्स को, जो हमारा कटन बैंग का जो फ्लिक होता है या फिर हमारा जो बटरफ्लाई का फ्लिक होता है, इसको बहुत डिजायर लेंथ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो वो भी दोबारा लॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए तो पहले थोड़ा सा लॉन्ग रखें, फिर दूसरा सेक्शन काटें और पहले सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ एंगुलर ब्लेंड करते चलें। जिससे क्या होता है कि हमारा सेक्शन, ये मेरा अपना सेक्शन आया, इसको मैंने अगली लाइन पे काटा, अभी मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरे साइड का सेक्शन लिया, कोई काटा, इसको भी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। देखिए इसको भी इस तरफ ले आ रहा हूँ, टॉप टू बॉटम लेफ्ट जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम राइट कर रहा हूँ। ऐसे ही तीनों को हमने 3 सेक्शन बना के इसको मैंने काट लिया, जिससे क्या हुआ, इसका फॉल और इसका शेप अच्छा आ जाएगा। तो ये है इसका काम। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये आराम से करने आने लगेगा। अगर कोई मेरी बात अगर आपको समझ नहीं आई है या मैंने कुछ गलत किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इसका नाइस सा ब्लो ड्राई करना है। उसके बाद इस क्लाइंट को हम थोड़ा कर्ल्स में लुक देंगे, क्योंकि इसकी मम्मी ने कहा था कि बाल छोटे मत करना बेटा। ये है, इसको मैंने सेंटर वाले बालों को लेयर्स कर देना है ताकि इसके अंदर मूवमेंट बढ़ जाए। लेयर्स करने से क्या होता है कि हमारी मूवमेंट बढ़ जाती है। लेयर्स करने के साथ हम क्या होता है कि जब हम गाइडलाइन के साथ बाल काटते हैं तो वो हल्का हो जाता है। गाइडलाइन को थोड़ा छोड़ देते हैं तो उसके अंदर हैवीनेस आ जाती है, मूवमेंट भी आती है, हैवीनेस भी आती है। और हमारा कटन बेंच का काम क्या है, वो कि आगे फॉल करता है बार बार। अगर आगे फॉल करना है तो उसकी एक पॉलिसी है कि जो बाल आप जहाँ से हल्का करोगे और जो बाल जहाँ से हैवी रहेगा, हैवी वाला बाल आगे लटकेगा, शॉर्ट वाला बाल जो होगा पीछे रुक जाएगा। तो ये है इसका प्रोसेस। अब इसका नाइस सा ब्लो ड्राई कर रहे हैं, मोटे कर्ल्स डाल रहे हैं इसके अंदर, इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। आप देखिए, ये हमने मोटे कर्ल्स डाल दिए हैं। देखिए, आई होप यू लाइक दिस हेयर कट। इट इज़ वेरी इजी। आई हैव डन ब्लो ड्राई जो किया है, इसके मैंने थोड़े राउंड ब्रशेज से नीचे कर्ल्स बनाए, छोटे ब्रशेज लिए, ऊपर मैंने बड़े ब्रशेज लगाए ताकि थोड़ा वॉल्यूम बन जाए और आपको एक अच्छा मोमेंट वाला लुक मिले। हमेशा ऊपर बड़े ब्रशेज लगाओ, जाके मोमेंट आए, अगर छोटा लगा दो तो कर्ल्स बन जाएंगे। तो कर्ल्स फ्रंट में अच्छे लगते हैं, कर्ल्स लॉन्ग हेयर के बॉटम में बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप यह हेयर कट जो मैंने आपको कराया है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे वीडियो में लेके आता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये कर्टन बैंग्स का फॉल आ गया है। आप देख रहे हो साइड से मुड़ रहा है, फेस फ्रेम कर रहा है। दिस इज़ द परफेक्ट लुक ऑफ दिस हेयर कट, सो शी कैन गो एनी पार्टी with this haircut. Thank you friends. Thank you very much.